खंडवा का एकमात्र एलजी शोरूम जहां आप पाएंगे एलईडी टीवी, माइक्रो ओवन, एसी, वॉशिंग मशीन, टॉप लोड, फ्रंट लोड, सेमी ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, मोबाइल वाटर प्यूरिफायर, सभी सामान एक ही छत के नीचे। डियाना ज्वेलर्स, सोना चांदी आभूषण मिलने का एकमात्र स्थान। मोगढ़ थाना रोड, नेहरू स्कूल के सामने, खंडवा। संपत्ति संबंधी अपराधों की पता रसी, महिलाओं संबंधी अपराध, इन सबको फोकस करके कुछ हम लोग ने जब पहली मीटिंग ली थी तो 15 पॉइंट उसमें मेंशन किया, उसको फोकस करते हुए हम लोग लगातार काम करेंगे सर। कुछ एक प्रेजेंटेशन भी है सर। जो दो बंदे वहाँ काम कर रहे हैं तुम्हारे, जो कांस्टेबल होंगे या हेड कांस्टेबल, उनकी रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग नई चीजें क्या आ रही है, सभी थाना प्रभारी अपने दो तीन लोग जो आपके साइबर से जो रिलेटेड काम कर रहे हैं वो एनसीआर की पोर्टल खोलते हैं, कंप्लेन देख रहे हैं, कंप्लेन की बटन क्लिक कर रहे हैं। ये अगर नहीं हो रहा है तो ये करवाइए। अगर आप अवेयरनेस एक तरफ फैला रहे हैं तो अवेयरनेस में एक चीज ये भी आप बताइए कि अगर हो जाता है आपके साथ घटना तो आपको क्या करना है। आपने बता दिया कि आप फंसे नहीं, ओटीपी मत शेयर करिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी लोग फंस रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? इमीडिएटली नजदीक के थाने में जाके रिपोर्ट करें। अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी अपराधों में सर हम लोगों ने प्रयास किया था कि इस साल के अंदर काम करें। लगभग 54% रिकवरी हुई है। थोड़ा सा इसमें जो हमारे प्रमुख अपराध थे सर, लगभग 95% अपराधों का निराकरण किया गया पिछले वर्ष से। समीक्षा की है, किस तरह की ये समीक्षा है, क्या कुछ कहेंगे? खंडवा जिले का अपराध समीक्षा था, जो पिछले एक साल में जो भी अपराध घटित हुए हैं या फिर पेंडिंग रहे हैं उनकी समीक्षा की गई है। पिछले साल जून में हमारे द्वारा एक और समीक्षा की गई थी, उसमें जो निर्देश हमने दिए थे उसके तहत कुछ पॉइंट्स थे जो इसमें इन लोगों ने काम किया है। धोखाधड़ी के बहुत सारे मामले पेंडिंग थे तो लगभग 50% उन लोगों ने निराकरण किया है। इस बार भी हमने निर्देश दिए हैं कि इस तरह के मामले का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये कभी-कभी ये नेग्लेक्टेड पार्ट हो जाता है धोखाधड़ी के मामले में। और इसी प्रकार जो पेंडिंग अपराध थे उस समय काफ़ी संख्या में पेंडिंग अपराध थे, इस बार काफ़ी उसकी तुलना में काफ़ी कम पेंडिंग अपराध हैं। साइबर से रिलेटेड हमने निर्देश दिए हैं कि साइबर जो अभी सेफ़ क्लिक हमने अवेयरनेस भी चलाया है, लोगों को अवेयर करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उनके साथ अगर कोई घटना घटित होती है तो उस पर हम कार्रवाई भी करें। जो बदमाश हैं उनके ख़िलाफ़ हमारे थानों में कुछ लोगों को हमने ऑलरेडी ट्रेन करके रखा है। अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो वहाँ लोग जाके कंप्लेन करें और उनकी कंप्लेन हम दर्ज करेंगे, उनके पैसे रिटर्न करने का प्रयास करेंगे। ज़रूरी यह है कि जल्द से जल्द वो वहाँ जाएं। हमने सभी को निर्देशित किया है कि जो भी वहाँ थाने का हेडक्वार्टर का जो भी हेल्प डेस्क नंबर है उस नंबर को फिर से सार्वजनिक करें, लोगों को पता चले ताकि वो कंप्लेन वहाँ करेंगे। महिला संबंधी अपराध से रिलेटेड भी हमने समीक्षा की। जो भी पुराने और गंभीर अपराध थे, चाहे वो हत्या का हो, हत्या प्रयास का हो, महिला संबंधी हो, चोरी के हो, उन सब की समीक्षा की है और निर्देश स्पेसिफिकली दिया गया है कि और टारगेट भी दिया गया है कुछ अपराधों के कि समय सीमा में उसका निराकरण किया जाए। एक टेक्निकल चीज़ सर जो आ रही है सामने, जो फ्री होल्ड जो होल्ड कर लिया गया अमाउंट को, तो उसको दिलवाने के लिए लोग काफ़ी सर न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं। क्या उनके लिए कोई न्यायालय से कोई व्यवस्था ऐसी की जाएगी सर कि उनको होल्ड अमाउंट मिल जाए? ये व्यवस्था ऑलरेडी है, चूँकि होल्ड हमने करवाया है बैंक से, तो हमारा एक आवेदक जो हैं जिनका पैसा गया है वो एक एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में, फिर हमारी तरफ से एक रिपोर्ट जाती है और रिपोर्ट में बताया जाता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश करने के बाद संबंधित जो बैंक होते हैं उस बैंक से वो पैसे रिलीज़ कर दिया जाता है। ऐसा ऑलरेडी चल रहा है, हमारे जोन में सभी ज़िलों में चल रहा है, खंडवा में भी चल रहा है। अगर किसी का कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो वो थाना प्रभारी से संपर्क करें और उसकी मदद ज़रूर करवाई जाएगी।